Hello students, I hope you all are well and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस के पाठ 5 गुणकारी नीम पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है और उन कमियों के साथ कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, फिर चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या फिर पेड़ पौधे। हमें किसी की भी कमी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं और कितने उपयोगी होते हैं। आइए हम देखते हैं नीम के पेड़ के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 27 को खोलेंगे। वहाँ पर आपका पाठ है पाठ 5 गुणकारी पेड़ नीम। नीम का पेड़ बहुत विशाल होता है, परंतु उसके फल छोटे छोटे होते हैं। विशाल अर्थात बहुत बड़ा। तो नीम का पेड़ कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके फल कैसे होते हैं? छोटे छोटे। इस कहानी के अनुसार जब एक लड़के ने नीम के पेड़ का अपमान किया, तब पेड़ ने लड़के को अपने बारे में बहुत सी जानकारी दी। तो जब लड़के ने एक पेड़ का अपमान किया तो उसने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। आइए यह पाठ पढ़कर जानें कि नीम के पेड़ व लड़के के बीच क्या बातचीत हुई। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी अर्थात धरती जिस पर हम रहते हैं, हर तरफ पेड़ पौधे, वन और पशु पक्षी थे। तो उस वक्त धरती पर कौन था? पेड़ पौधे, वन और पशु पक्षी। मनुष्य नाम का एक प्राणी भी था। अब मनुष्य नाम का एक प्राणी भी था का क्या अर्थ है? कि ये उन दिनों की बात है जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। हाँ, एक अनोखी बात और थी। अनोखी बच्चों, अनोखी के नीचे पेंसिल से रेखा खींचेंगे। अनोखी का अर्थ होता है अजीब। तो उन दिनों अजीब बात थी, और वो अजीब बात क्या थी? उस समय सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे व प्राणी एक दूसरे की भाषा समझते थे। तो सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी और प्राणी क्या करते थे? एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे, जो हम आजकल नहीं समझ सकते, और आपस में बातचीत करते थे। क्या करते थे? आपस में बातचीत करते थे। जब वो एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे तो आपस में बात भी कर सकते थे। एक नदी के किनारे बहुत विशाल नीम का पेड़ था। विशाल अर्थात बहुत बड़ा। क्या था? नीम का पेड़। तो नीम का पेड़ कहाँ था? एक नदी के किनारे। उसका तना मोटा व शाखाएं फैली हुई थी। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है, ये बीच वाला हिस्सा, ये होता है तना। ये बहुत मोटा था, और शाखाएं, ये जो छोटी छोटी यहाँ से निकल रही हैं, ये होती हैं शाखाएं। तो इसकी शाखाएं कैसी थी? बहुत फैली हुई थी, जो आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। उसके पत्ते घने थे, क्योंकि पेड़ बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब उसके पत्ते भी कैसे हैं? घने, बहुत सारे हैं। ऐसा लगता था कि वह वृक्ष बहुत पुराना था। कैसा था वृक्ष? बहुत पुराना। नदी किनारे कुछ चरवाहे। बच्चों, चरवाहे के नीचे पेंसिल से रेखा खींचेंगे। चरवाहे जो गाय भैंसों को चराने वाले होते हैं, उन्हें हम चरवाहे कहते हैं। अपनी गाय भैंसे चराने आते थे। क्या चराने आते थे चरवाहे? अपनी गाय भैंसे। उनमें एक लड़का भी था जो अपनी गाय भैंसों को लेकर वहाँ रोज आता था। एक लड़का जो था वहाँ पर रोज अपनी गाय भैंसे लेकर चराने के लिए आता था। एक दिन दोपहर को, दोपहर बच्चों, दोपहर के नीचे रेखा खींचेंगे। दोपहर दिन में 12 बजे के बाद का जो समय होता है, उसे हम दोपहर कहते हैं। वह लड़का उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा। तो दोपहर में वह लड़का कहाँ लेटा? नीम के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए। अचानक उसकी नज़र नीम के पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों, निबोरियों पर पड़ी। तो जैसे ही वो नीचे लेटेगा, जैसे देख सकते हैं आप चित्र में, वो इस तरीके से लेटा हुआ है। तो लेटने के बाद उसकी नज़र कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। तो जब उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई तो पेड़ पर छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। फलों
निबोरियों। तो बच्चों निबोरियों के नीचे रेखा खींचेंगे। नीम का जो फल होता है उसे हम निबोरी कहते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। उसने पेड़ पर व्यंग्य कसते हुए कहा। व्यंग्य के नीचे रेखा खींचेंगे। व्यंग्य अर्थात हंसना। तो उसने क्या करा, उसका मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम स्वयं तो बहुत विशाल हो, परंतु अपने फूलों और फलों को देखो, वे कितने छोटे हैं। तो जब उसने ऊपर देखा और छोटे छोटे फल और फूल देखे तो पेड़ का मजाक बनाया और मजाक बनाते हुए कह दिया कि तुम तो बहुत बड़े हो, लेकिन तुम्हारे फल और फूल छोटे छोटे हैं। यह कहकर वह लड़का ठहाका लगाकर हंसने लगा। बच्चों ठहाका के नीचे रेखा खींचेंगे पेंसिल से। ठहाका अर्थात हंसना, जोर जोर से हंसना। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं या हमें हंसी आती तो कई बार हम बहुत जोर जोर से हंसते हैं। तो उसी तरीके से बच्चा लड़का जो था वो पेड़ का मजाक बनाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। नीम ने लड़के की बात सुनी। अब अभी हमने पढ़ा था कि उन दिनों पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी मनुष्य एक दूसरे की बातें समझ लिया करते थे। तो जब लड़के ने बात कही तो नीम के पेड़ ने सुन ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो वहाँ पर कुछ नहीं बोला। तभी शीतल पवन के झोंके से 3-4 निबोरियां उसके मुंह पर गिर गईं। शीतल अर्थात ठंडा और पवन जो कि हवा का पर्यायवाची होता है। तो ठंडी हवा चली और उसके झोंके से 3-4 निबोरियां कहाँ गिर गईं? उसके मुंह पर। वह एकदम उठ बैठा। जब अचानक कुछ हमारे ऊपर गिर जाता है तो हम भी डर कर बैठ जाते हैं, वैसे ही वो भी उठ करके बैठ गया। जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा वैसे ही उसे नीम के पेड़ के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तो उठ करके जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखा उसने कि नीम का पेड़ जो है वो उसके ऊपर हंस रहा था। इस पर वह लड़का गुस्से से बोला। अब जैसे ही पेड़ ने उसका मजाक बनाया और उस पर हंसा तो वो गुस्से में बोलने लग गया। क्या बोला वो? एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से तू हंस रहे हो। क्या कहा उसने कि एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से अब तुम हंस भी रहे हो। वृक्ष ने पूछा। उसके बाद क्या कहा? वृक्ष ने पूछ लिया। क्या पूछा? क्या तुम्हें चोट लग गई? यह निबोरी तो छोटा सा फल था, यदि यही फल बहुत भारी होता तो तुम्हारा क्या होता? अब अभी थोड़ी देर पहले लड़के ने उसके फलों का मजाक बनाया था कि उसके फल बहुत छोटे छोटे हैं। तो पेड़ ने भी उससे कह दिया कि अगर ये फल बड़ा या भारी होता तो फिर तुम्हारा क्या होता? चरवाहे लड़के से कोई उत्तर देते न बना, उसके पास अब कोई उत्तर ही नहीं था। तब नीम ने कहा, बेटा हमें दूसरों में कमियां नहीं छांटनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? हमें दूसरों में कमियां नहीं छांटनी चाहिए। यदि किसी प्राणी में कोई कमी है तो कोई ना कोई खूबी भी अवश्य होती है। खूबी अर्थात गुण। तो पेड़ ने क्या कहा कि अगर किसी प्राणी में कोई कमी है तो उन कमियों के साथ साथ उसके अंदर कोई ना कोई खूबी भी जरूर होगी। इसीलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी घनी छाया देकर धूप से बचाया। अब जब वो गर्मी में परेशान हो गया था, धूप में परेशान हो गया था, तो उसे छाया कहाँ से मिली? नीम के पेड़ से ही मिली। मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया। तना जो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके सहारे वो बैठा था। अनेक पक्षी मुझ पर अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षी घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ पर ही बनाते हैं। मेरे फल खाते हैं। मेरा प्रत्येक अंग मानव के लिए औषधि का काम करता है। औषधि अर्थात दवाई। तो नीम के पेड़ के हर एक हिस्से से कोई ना कोई दवाई अवश्य बनती है। जैसे नीम की पत्तियों से हमारे चर्म रोग जो हैं वो ठीक होते हैं। नीम की टहनी से हम दातून बनाते हैं जिससे हम दांत साफ करते हैं। मेरे मजबूत जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं। जड़ें जो कि भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर होती है, जिसके सहारे पेड़ जो है वो टिका रहता है और वो मिट्टी को बांध लेता है और बारिश के दिनों में मिट्टी के बहाव को रोकती हैं। तो जब जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करती हैं? बांध लेती हैं। तो जब बारिश होती है तो उसके साथ जब मिट्टी बहती है तो इन जड़ों की वजह से ही वो मिट्टी बहने से रुक जाती है।
मैं सभी प्राणियों को कुछ न कुछ देता ही हूँ। क्या कहा नीम ने कि वो सभी प्राणी को क्या करता है, कुछ न कुछ देता है, जो हमने अभी देखा, और बदले में कुछ नहीं लेता। नीम की यह बात सुनकर चरवाहे लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चों, एहसास के नीचे हम पेंसिल से रेखा खींचेंगे। तो जब उसने नीम की बात सुनी चरवाहे लड़के ने, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। उसने नीम से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। नीम काका, उसने क्या कहा, क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना अर्थात माफ़ी मांगना। मुझे आपका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। बच्चों, मजाक के नीचे रेखा खींचेंगे। उसने क्या कहा, लड़के ने नीम से कि मुझे आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। इस पर नीम बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक अच्छे और समझदार लड़के लगते हो। अरे देखो, तुम्हारी गाय भैंसें कितनी दूर चली गई हैं। तो जितनी देर उस लड़के ने पेड़ से बात की, इतनी देर में उसकी गाय भैंसें चली गई। जाओ उन्हें पकड़ो। लड़का अपनी गाय भैंसों के पीछे दौड़ा और उन्हें घर की ओर हाँकने लगा, अर्थात घर की तरफ उन्हें ले जाने लगा। उन्हें हाँकते हाँकते वह सोचने लगा। जब उन गाय भैंसों को वो ले जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते वो सोचने लग गया। क्या सोचने लगा, आज मैंने नीम काका से बहुत कुछ सीखा। उसने आज नीम से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि नीम ने उसे बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने सही कहा कि सभी प्राणियों में कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। सही तो बोला, सभी के अंदर कोई ना कोई गुण तो होता ही है। अब से मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। खैर, आज की इस घटना से मुझे ये तो पता चला कि हमारे नीम काका कितने उपयोगी हैं। हमें भी पता चल गया कि नीम हमें क्या क्या दे सकता है और कितना उपयोगी है। अब मैं अपने साथियों को भी ये बातें बताऊंगा। साथियों अर्थात दोस्तों को भी ये बातें बताऊंगा। तो बच्चों, हमने आज इस पाठ से ये शिक्षा ग्रहण की कि हमें कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कमियों के साथ साथ खूबियाँ भी होती हैं। अब हम हमारी इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। उसके लिए आप पृष्ठ संख्या 29 पर आएंगे बच्चों। वहाँ आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। नीम का पेड़ कहाँ था? कहाँ था? अभी मैंने बताया था, नदी के किनारे। कहाँ पर था? नदी के किनारे। चरवाहे किसे चराने आते थे? चरवाहा किसे कहते हैं? गाय भैंसे चराने वाले को। तो वो क्या चराने आते थे? गाय भैंसों को चराने आते थे। लड़का कहाँ आराम करने लगा? तो कहाँ लेटा था वो? पेड़ के नीचे। प्रश्न 4, किसे अपनी गलती का एहसास हुआ? तो किसे हुआ था गलती का एहसास? लड़के को। लड़के ने किससे क्षमा मांगी? तो जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांगी थी। तो किससे मांगी थी? नीम से। लड़का गाय भैंसों के पीछे क्यों दौड़ा? क्योंकि वो वहाँ से निकल गई थी, तो उन्हें पकड़ने के लिए। तो बच्चों, अब हम जो है पृष्ठ संख्या 30 पर आएंगे। वहाँ हम देखेंगे प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न का है, नीम के पेड़ का तना कैसा था? विकल्प 1 छोटा, विकल्प 2 पतला और विकल्प 3 मोटा। तो कैसा था बच्चों? मोटा था। तो सही उत्तर है विकल्प 3 मोटा। तो हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ख प्रश्न है हमारा, नीम के नीचे लेटे लड़के की नज़र अचानक किस पर पड़ी? तो जैसे ही वो लेटा तो उसकी नज़र किस पे पड़ी थी? विकल्प 1 फलों फूलों पर, विकल्प 2 तने पर और विकल्प 3 जड़ों पर। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? फलों और फूलों पर। तो विकल्प 1 जो है सही उत्तर है, उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? अभी मैंने बताया था कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर। तो विकल्प 1 पेड़ पर, विकल्प 2 नदी में और विकल्प 3 तालाब में। तो कहाँ बनाते हैं बच्चों? पेड़ पर। तो विकल्प 1 पेड़ पर सही उत्तर है। यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, पेड़ की जड़ें बारिश के दिनों में रिक्त स्थान का बहाव रोकती हैं। तो किसका बहाव रोकती हैं? विकल्प 1 दूध का, विकल्प 2 मिट्टी और विकल्प 3 पानी।
तो किसका बहाव रोकती है बच्चों? मिट्टी का। तो सही उत्तर है विकल्प 2 मिट्टी। यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। अब बच्चों हम पृष्ठ संख्या 31 पर आएंगे। वहाँ है प्रश्न 2, किसने किससे कहा। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं जो आपको बताने हैं किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। प्रश्न के नीचे ही आपको एक रिक्त स्थान भी दिया हुआ है, खाली जगह, जहाँ आपको उत्तर लिखने हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न। वाक्य क है हमारा, तुम स्वयं तो बहुत विशाल हो, परंतु अपने फूलों और फलों को देखो, वे कितने छोटे हैं। तो ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? ये वाक्य कहा था लड़के ने। और किससे कहा? नीम से। ख, क्या तुम्हें चोट लग गई। ये वाक्य नीम ने कहा। किससे? लड़के से। प्रश्न ग, मुझे आपका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो ये बात किसने कही बच्चों? लड़के ने कही। किससे? नीम से। और घ वाक्य है हमारा, अरे देखो तुम्हारी गाय भैंसें कितनी दूर चली गई हैं। तो ये किसने कहा था? नीम ने लड़के से। अब हम इसी पृष्ठ संख्या 31 पर देखेंगे प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो सही वाक्य के आगे हमें हाँ लिखना है और गलत के सामने नहीं। क है, गाय भैंसे चराने वाले व्यक्ति को चरवाहा कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि चरवाहा किसे कहते हैं? गाय भैंसे चराने वाले को। तो ये सही वाक्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। ये भी मैंने अभी बताया था बच्चों कि नीम का फल क्या कहलाता है? निबोरी। तो ये भी सही वाक्य है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हाँ। ग, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कटाव में मदद करती हैं। तो ये गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी का कटाव तो रोकती हैं, उसको बहने के लिए मदद नहीं करती। तो ये वाक्य गलत है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नहीं। घ, सभी प्राणियों में कोई ना कोई खूबी होती है। तो क्या होती है बच्चों? सभी प्राणियों में कोई ना कोई खूबी होती है, मैंने अभी बताया था। तो ये भी सही वाक्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। तो ये हुए हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब हम इसका कॉपी का कार्य देखते हैं बच्चों। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए हैं। पृथ्वी अर्थ धरती, विशाल अर्थ है बड़ा, खूबी अर्थ है गुण, औषधि अर्थ होता है दवा, और क्षमा करना अर्थ है माफ करना। आइए हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1 है हमारा, नीम का वृक्ष कैसा था। मैंने अभी बताया था कि वो बहुत बड़ा था, घना था, उसकी शाखाएं फैली हुई थी, तना मोटा था। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? नीम के वृक्ष का तना मोटा, वो शाखाएं फैली हुई थी और उसके पत्ते घने थे। ये हुआ प्रश्न क। अब प्रश्न 2 देखते हैं हम। जब चरवाहा लड़का सो रहा था तो क्या हुआ। हमने सबने देखा था, अभी बताया था मैंने आपको कि जब वो नीचे लेटा तो क्या हुआ? कुछ निबोरियां उसके मुंह पर गिर गईं। उत्तर देखते हैं। जब चरवाहा लड़का सो रहा था तो उसी समय हवा से 3-4 निबोरियां उसके मुंह पर गिर गईं। हमने देखा था, अब मैंने अभी बताया भी था कि कुछ निबोरियां जो है उसके मुंह पर गिर गई थी। प्रश्न 3 है, चरवाहे लड़के ने नीम से क्या सीख ली। अभी मैंने आपको शिक्षा बताई थी बच्चों इस पाठ से जो हमें मिली थी कि सभी प्राणियों में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है। तो उत्तर देखते हैं। चरवाहे लड़के ने नीम से सीख ली कि सभी प्राणियों में कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। तो ये हुए हमारे प्रश्न उत्तर बच्चों। धन्यवाद।